अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क़यामत के बारे में, कुछ ऐसी हकीकतों और चीज़ों के बारे में जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। क़यामत एक ऐसा दिन है जिसकी तैयारी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये वो दिन होगा जब ज़मीन और आसमान को हिला कर रख दिया जाएगा। उस दिन का ज़िक्र कुरान और हदीस दोनों में बहुत तफसील से आया है और ये दिन ऐसा होगा कि कोई भी इंसान अपने अमाल से बच नहीं पाएगा। द रियलिटी ऑफ क़यामत, क़यामत का दिन सबके लिए एक नया आगाज़ होगा, लेकिन एक ऐसा आगाज़ जो तमाम इंसानों के लिए नहायत कठिन और परेशानियों से भरपूर होगा। उस दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिस दिन ज़मीन अपनी जगह से हिल जाएगी और आसमान भी फट जाएंगे। उस दिन की हौलनाकी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उस दिन के लिए तैयार रहें। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑन क़यामत, क़यामत के दिन सबसे पहले सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और तमाम मखलूक़ात की मौत वाक़या हो जाएगी। फिर अल्लाह की हुक्म से सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये एक ऐसा मंज़र होगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपनी गुनाहों की वजह से इतनी परेशानी में होगा कि वो किसी से भी किसी चीज़ का सवाल करेगा। द टेरिफाइंग अकाउंटेबिलिटी ऑन क़यामत, क़यामत के दिन सबको अपने अमाल का हिसाब देना होगा। यह हिसाब इतना सख्त होगा कि इंसान अपने अमाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आसमान फट जाएंगे और जहन्नम को दहका दिया जाएगा। क़यामत के दिन इंसान अपनी तमाम छुपे हुए गुनाहों और अमाल का हिसाब देगा। उस दिन हम अपने हर अमल का जवाब दे होंगे। द रोल ऑफ गुड डीड्स, जो लोग अपनी ज़िंदगी में नेक काम करेंगे, अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, वो क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का सामना करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर हम आज अपनी गलतियों पर पछताएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें तो हमें क़यामत के दिन इसका फ़ायदा मिलेगा। क़यामत के दिन हर शख्स का हिसाब होगा और उसके अमाल की बुनियाद पर उसे जन्नत या जहन्नम में जगह मिलेगी। जन्नत की नेमतों की तफसील कुरान और हदीस में बहुत आई है। जन्नत में वो सब कुछ होगा जिसका इंसान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, लेकिन जहन्नम की अज़ाब की शिद्दत को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो अज़ाब होगा जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम का अज़ाब बहुत शदीद होगा और उसमें उन लोगों को डाला जाएगा जो अल्लाह की हदायत को नज़रअंदाज करेंगे। क़यामत से पहले की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है। उन निशानियों में शामिल है दज्जाल का आना, याजूज माजूज का ज़हूर, नमाज कायम करना और ईमान का कम होना,
آسمان سے بارش کا رکنا اور زمین کا خشک ہونا، محبت اور دوستی کا کم ہونا، یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن کے لیے تیاری کیسے کی جائے؟ ایمان میں پختگی لائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اہم عبادات کو بہترین طریقے سے ادا کریں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں قیامت کے دن اللہ کی رضا کے قریب لے جائیں گی۔ آخر میں ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نیکی کے کاموں کو بڑھانا ہوگا، اللہ کی رضا کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس دن کی تیاری کے لیے صرف نیک اعمال اور توبہ ہی کافی ہے۔ قیامت کا دن حقیقت ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت سے بچا کر جنت میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت والے دن بخش دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہم تمام مسلمانوں کے اوپر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔